एकदम बढ़िया। अरे फिर जना सर ले गया और एक तुम्हारा सेल का जो वीडियो कहाँ से शुरू करेंगे हम? देखो राइबोसोम से। आई बात समझ में? सो पहले से हम बोल चुके हैं राइबोसोम इज द साइट ऑफ व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। आई बात समझ में? क्या लिखा है? दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रानुलर स्ट्रक्चर। ओके, सो मतलब तुमको ध्यान में रखना है सेल में जितना तुम्हारा ऑर्गेनल है, किन ऑर्गेनल में तुम्हारा मेम्ब्रेन है एंड किसमें मेम्ब्रेन नहीं है। सो ध्यान में रखना राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस ग्रानुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ क्या क्या लेके बनता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन। सो राइबोसोम के अंदर तुम्हारा क्या क्या रहेगा बेटा? ध्यान में रखना राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड तुम्हारा क्या है? प्रोटीन। क्लियर? सो राइबोसोम को पहले कौन डिस्कवर किया था? देखो जॉर्ज पालाडे, फर्स्ट डिस्कवर जॉर्ज पालाडे इन 1953, राइट, जो कि राइबोसोम को पहले डिस्कवर किए थे। यू करें, देखो हम पहले से बोल चुके हैं तुमको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70 स्टेप एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम इज योर 80 स्टेप, राइट। सो हर कोई राइबोसोम में बेटा तुम्हारा दो सब यूनिट रहता है। देखो क्या लिखा है? यूकैरियोटिक 2 सब यूनिट, दैट इज 60s एंड 40s। लार्जर सब यूनिट होगा तुम्हारा 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट होगा तुम्हारा 40s। तो तुम बोलोगे सर 60s 40s मिला के देखो कितना हो रहा है? 80s। सो तुम ये मत सोचो कि 60 40 मिला के तो 100 होता है सर। नो, ये जो एस है हम पहले से बोल चुके हैं आपको। एस को तुम क्या बोलोगे? हेडबर्ग यूनिट, जो कि तुम्हारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मेजर करेगा। सो हेडबर्ग यूनिट को बेस करके तुम्हारा 80s राइबोसोम होगा तुम्हारा क्या क्या है? 60s एंड 40s, राइट। देखो ये हो गया हमारा लार्जर सब यूनिट और ये हो गया हमारा क्या? स्मॉलर सब यूनिट। आएगा समझ? सो उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है जो साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब हमारा बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जैसे तुम्हारा स्केलेटन है, स्केलेटन का काम क्या करता है? बॉडी को एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आएगा समझ? सो देखो इट इज ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क है फिलामेंटल स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। इट प्रोवाइड्स क्या बोला? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सो मतलब हमारा बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं रहेगा, एनिमल बॉडी जैसे मैं बोल रहा हूँ, सो बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, राइट, वो क्या फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सिमिलरली प्लांट सेल के अंदर तुम्हारा जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा? तुमको मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस शेप ऑफ दिस सेल। ऐसा समझ में? चलो ये हो गया साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट अपना सीलिया एंड फ्लैजेला। हम पहले से बोल चुके हैं आपको सीलिया तुम्हारा, सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन और मोबिलिटी ऑफ द बॉडी, राइट। सीलिया का शेप छोटा होता है बट तुम्हारा फ्लैजेला का साइज बड़ा होता है। देखो दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ये निकलेगी बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक बोर्ड्स। बोर्ड्स मतलब क्या? जैसे हम कोई भी बोर्ड को जब हम आगे लेते हैं तो बोर्ड का यूज करते हैं हम। अगर हम देखो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मैं ओर्स अगर पीछे की तरफ करूँगा सो बोर्ड मेरा किधर चलेगा? आगे। सो सिमिलरली सीलिया दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक बोर्ड्स, consist the movement of the cell or the surrounding fluid। अगर समझ में? Similarly flagella, the longer flagella in comparison to cilia, flagella is your longer, responsible for cell movement। Okay, there are flagella of prokaryotes and eukaryotes are structurally different। prokaryotic cell का जो flagella होता है and eukaryotic cell का जो flagella होता है उनका स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। क्लियर? तो देखो सीलियम, देखो सीलिया मतलब टोटल है सीलियम, सीलियम में फ्लैजेला में कवर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर कोर। देखो सीलिया फ्लैजेला का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोनेमा। एक्सोनेमा हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स और हैव मेनी क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ओके, सो इसका जो हम टीएस लिए हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन है सीलिया में फ्लैजेला का, पढ़ेगा। द एक्सोनेमा हैज, देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है उसका 9 पेयर्स, देखो ध्यान से देखना बेटा, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ब्रैकेट। ओके, सो देखो ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को बेटा। देखो ये डबलेट है, तो सर्कुलर कोई में बना डबलेट, मतलब 9 तो पेरिफेरल डबलेट रहता है। एंड रेडियली अरेंज, कैसे अरेंज होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सबको क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसा समझ में। सो सीलिया एंड फ्लैजेला में तुम्हारा क्या रहेगा 9 पेयर्स ऑफ तुम्हारा डबलेट्स रहेगा, जो कि सेंटर से रेडियली चारों तरफ तुम्हारा स्प्रेड होते रहेगा ब्रैकेट। द सेंटर, इसलिए बोलो देखो 900 इज पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब, ध्यान से देखना बेटा, ये पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब। देखो पेरीफेरी में तुम्हारा रहा कितना 9 एंड सेंटर में तुम्हारा रहा कितना 2 ब्रैकेट, ये भी डबलेट ये भी डबलेट। इसलिए ये जो फ्लैजेला और सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे 9+2। ध्यान से देखना, मतलब पेरीफेरी में रहा तुम्हारा 9 तो डबलेट माइक्रोट्यूब और सेंटर में रहा तुम्हारा 2, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 9+2 array ब्रैकेट। द सेंट्रल ट्यूब्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीट। ओके, देखो ये वाला है तुम्हारा सेंट्रल शीट, ये कवरिंग जैसा रहेगा। सेंट्रल जो डबलेट होता है उसके चारों तरफ तुम्हारा एक तो कोटिंग जैसा रहेगा, शीट जिसको बोलते हैं ब्रैकेट। It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke। देखो क्या मतलब उसका, देखो जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये देखो रेडियल स्पोक के द्वारा ये लगा रहेगा, और कोई देखो ये सेंट्रल, ये हो गया हमारा पेरिफेरल। सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ तुम्हारा किससे बनेगा, तो रेडियल स्पोक से बंधा रहेगा। ये जो पार्ट है रेडियल स्पोक, ओके, ये पार्ट सो रेडियली वो अटैच है। ओके, रेडियल स्पोक 10 कितना रेडियल स्पोक हो जाएगा, देखो मेरे पास कितना, देखो सेंट्रल एक एंड बट पेरिफेरी कितना डबलेट है नॉट, सो मेरे पास कितना हर कोई अटैच है सेंट्रल के साथ, सो मतलब कितना रेडियल स्पोक रहेगा नॉट एंड ओनली द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंक। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है। देखो और एक बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोथ आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ क्या है रेडियल स्पोक। आइए समझ, ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये तुम्हारा क्या करेगा आपस में, देखो ये वाला जो डायग्राम में देखो ये डबलेट बोथ आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ क्या बोलते इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे लिंक, इसको क्या बोलेंगे लिंक, जो कि दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को लिंक करवाता है, मतलब कनेक्ट करता है। क्लियर, देखो सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकल सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बासाल बॉडी। मतलब तुम्हारा सेंट्रियोल जो कि हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे सेंट्रियोल। ओके, क्लियर, सो मतलब सीलियम एंड फ्लैजेलम कहाँ से निकलते हैं, याद रखना, जो बॉडी से तुम्हारा सीलिया एंड फ्लैजेलम निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम बासाल ब्रैकेट। देखो ये हो गया हमारा सेंट्रल शीट, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा सब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड ये हो गया लिंक, ये हो गया हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इसके द्वारा बना हुआ है रेडियल स्पोक। आएगा समझ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। ध्यान से देखना बेटा, सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल usually containing two membrane bound cylindrical structure called क्या है सेंट्रियोल। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ एक सेंट्रोजोम में तुम्हारा कितना सेंट्रियोल रहेगा रे, कितना रहेगा 2 रहेगा, समझ। सो मतलब हर कोई सेंट्रोजोम के अंदर तुम्हारा 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, मतलब हर कोई सेंट्रियोल का जो कवरिंग होता है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे सराउंडेड बाय, कवरिंग तो नहीं मतलब इट इज ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय तुम्हारा पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। उसके बाद देखो द सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब देखो ये एक तो सेंट्रियोल ये एक तो मतलब दोनों सेंट्रियोल के अंदर तुम्हारा कितना डिग्री एंगल रहेगा 90 डिग्री पूरा के परपेंडिकुलर। दे आर मेड अप ऑफ देखो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन। मतलब देखो जैसे कि हम सीलिया फ्लैजेला में पढ़े
जेड प्लेन में कितना अरेंजमेंट था 9+2, मतलब पेरिफेरली तुम्हारा 9 ठो डबलेट रहेगा एंड सेंटर में 1 ठो डबलेट रहेगा। अगर समझ में सिमिलरली तुम्हारा सेंट्रियोल डोट जो है वो क्या करेगा, देखो 90 डिग्री का रहेगा एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हिच, देखो इट इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन बेटा, क्लियर ट्यूबुलिन, याद रखना ये नीट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो और मतलब मैं कहना चाहता हूँ और कोई सेंट्रोजोम में जो तुम्हारा सेंट्रियोल रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा एंड हर कोई सेंट्रियोल में देखो दे आर मेड अप ऑफ, हर कोई सेंट्रियोल नॉट टू इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूबुलिन में बनता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्राइप्लेट, मतलब मैं कैसे करता हूँ, देखो सपोज ये हो गया मेरा, ओके देखो 1 2 3 इसके जैसा तुम्हारा नॉट रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना बेटा सो ये कनेक्टेड कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये सेंट्रियोल, सपोज ये जो 9 जो तुम्हारा ट्यूबुलिन फाइब्रिल रहेगा, देखो इसका जो थर्ड पार्ट है सेकेंड जो ट्यूबुलिन रहेगा उसका 1 नंबर को अटैच रहेगा। आएगा समझ में, मतलब ऐसे zigzag way में, क्लियर सो एंड ट्रिपलेट ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 1 2 3, ओके आएगा समझ में, ईच ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट का। उसके बाद तुम्हारा एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आल्सो लिंक्ड, देखो ये जो एडजेसेंट मतलब ये जो तीनों मैंने लिखा ये भी आपस में जुड़े रहेंगे, ये भी आपस में जुड़े रहेंगे एंड एक तो जो ट्यूबुलिन फाइब्रिल है वो दूसरे वाला के साथ इसे zigzag फॉर्म में अटैच रहेगा। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेसिस, याद रखना बेटा जो सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो भी तुम्हारा प्रोटीन इन नेचर रहेगा। ऐसा समझ में, कॉल्ड एज हब, तो इसको हम क्या बोलेंगे हब, ओके चलो कुछ चीज कनेक्टेड विद ट्यूबुल्स, जो ट्यूबुल के साथ ये क्या रहेगा कनेक्टेड रहेगा, मतलब 9 टाइप में कनेक्टेड रहेगा, ओके। अब हब व्हिच इज कनेक्टेड द ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक जस्ट लाइक दैट ऑफ द, किसके जैसा अभी हम पढ़ा जैसे कि सिलिया फ्लैजेला में तुम्हारा पेरिफेरल ट्यूबुल्स एंड सेंट्रल ट्यूबुल्स कनेक्टेड बाय मींस ऑफ द क्या बोलो रेडियल स्पोक। सिमिलरली तुम्हारा सेंट्रियोल में तुम्हारा जो ट्रिपलेट रहेगा जो वो सेंटर के साथ तुम्हारा रेडियल स्पोक में अटैच रहेगा व्हिच इज मेड अप ऑफ क्या है प्रोटीन। आएगा समझ में, द सेंट्रियोल फॉर्म द बार्सल बॉडी ऑफ द सिलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर, ये हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल फॉर्म द बार्सल बॉडी, अभी हम सिलिया फ्लैजेला में पढ़े थे, सेंट्रियोल फॉर्म द बार्सल बॉडी ऑफ द सिलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव्स राइज टू, इसको पैदा करेगा स्पिंडल apparatus, क्या बनाएगा वो स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग दी क्या सेल डिवीजन इन कहाँ पर एनिमल सेल, ध्यान में रखना बेटा प्लांट सेल में नहीं होता है, ओके। सो मतलब एनिमल सेल में तुम्हारा जो सेंट्रियोल होता है वो बनाएगा तुम्हारा क्या है बार्सल बॉडी ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर तुम्हारा जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मेयोसिस के बारे में, जब एनिमल सेल का पढ़ेंगे तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। आएगा समझ में, ये हो गया सेंट्रियोजोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। उसके बाद जो मेन ऑर्गेनेल है तुम्हारा और कोई सेल का जो मेन ऑर्गेनेल है वो एक जो मास्टर बॉडी है, जो मतलब कंट्रोलर होता है, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ईयर को बेटा याद रखना, ईयर को इम्पोर्टेंट है। सो मतलब रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, फर्स्ट डिस्कवर। द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई, देखो ध्यान रखना बेटा ये पॉइंट तो बेसिक डाई। जैसे कि हम पॉजिटिव किए बैक्टीरिया केस में पढ़े थे, बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है बेटा, ओके, स्टेन को बेस करके ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो रिसीव किया उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, जो रिसीव नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। आइए समझ में, सो मतलब स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई गिवन बाय द नेम क्रोमाटिन बाय फ्लेमिंग। याद रखना बेटा ये जो क्रोमाटिन टर्म है वो पहले कौन ने किया था, कौन टर्म को दिया था फ्लेमिंग, ओके ध्यान में रखना बेटा, एंट्रेंस का क्वेश्चन है। आइए समझ में, उसको तो नॉर्मली सेल है ओनली कितना न्यूक्लियस है, और कोई सेल में नॉर्मली तुम्हारा कितना न्यूक्लियस रहेगा 1, लेकिन देखो सम सेल्स हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, सम मैच्योर सेल्स या न्यूक्लियस। ये तुम्हारा नीट में ऑलरेडी पूछ चुका है बेटा, नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये ऑलरेडी आपको पूछ चुका है। देखो मैंने क्या बोला, नॉर्मली एक सेल में कितना न्यूक्लियस रहेगा 1 तो सेल, लेकिन सम सेल में मोर देन भी रहेगा, लेकिन सम सेल्स बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं रहता है,
वही जो जो एग्जाम्पल मैं बोलूँगा यहाँ पर जो मैंने लिखा वो तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्या क्या देखो, मामालियन आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और क्या है सीड ट्यूब सेल ऑफ वास्कुलर प्लांट। ये वाला जो सीड ट्यूब है बेटा, क्लियर, ये तुम्हारा फ्लोएम, फ्लोएम जब हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में, एनाटॉमी, एनाटॉमी में मैं इसको आपको बोलूँगा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है बेटा, दो टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। सो फ्लोएम का एक तो पार्ट है तुम्हारा जो सबसे होता है वो सीड ट्यूब। सो मतलब ध्यान में रखना, एक तो मामालियन आरबीसी एंड प्लांट का जो सीड ट्यूब है जो कि तुम्हारा कहाँ पर मिलेगा, फ्लोएम में। यहाँ पर तुम्हारा इन दोनों के पास तुम्हारा न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान में रखना। नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या पूछेगा तुमको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक्स ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान में रखा। ओके, सो एक होता है तुम्हारा मामालियन आरबीसी, सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। ओके, एंड उसके बाद तुम्हारा सीड ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। उसके बाद देखो द इंटरफेज न्यूक्लियस कंटेंट्स। इंटरफेज मतलब ये भी हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में। ओके, मतलब इंटरफेज मतलब देखो जब सेल डिवाइड करेगा, एक बार डिवीजन होने के बाद तुम्हारे एक तो गैप पीरियड रहता है, मतलब फर्स्ट डिवीजन हुआ उसके बाद सेकंड डिवीजन के लिए जो गैप रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज। क्या बोला मैंने उसको, इंटरफेज न्यूक्लियस कंटेंट्स। सो इंटरफेज स्टेट में तुम्हारा न्यूक्लियस क्या क्या कंटेंट करेगा, देखो न्यूक्लियर एनवेलप मतलब तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है उसका जो कवरिंग बेटा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, इट इज ए डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ ए स्पेस between 10 to 50 nanometer called पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पूरा क्लियर, ओके। सो मतलब ये देखो ये टोटल हो गया न्यूक्लियस, उसके अंदर तुम्हारा क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस। सो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद उसके साथ क्या रहेगा, क्रोमाटिन, क्रोमाटिन नेटवर्क। उसके बाद ये रहेगा तुम्हारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। आएगा समझ में। सो ये जो पार्ट है तुम्हारा बेटा, ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान में रखना है। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस क्रोमैटिन नेटवर्क है एंड न्यूक्लियोप्लाज्म है। पूरा क्लियर। उसके बाद इट इज ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो न्यूक्लियस तुम्हारा हो गया बेटा क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, उसके चारों तरफ तुम्हारा क्या रहेगा, सेल जो सेल मेम्ब्रेन है। सो ये जो वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ध्यान में रखना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मेरा हो गया क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सो क्या लिखे देखो आराम से, इट इज ए बैरियर, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप इट इज ए बैरियर बिटवीन, देखो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है बेटा इट इज ए बैरियर मतलब एक तो प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करेगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियर प्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। आइए समझ में। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटीन्यूअस विथ, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखो ये जो न्यूक्लियर सेल जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ अटैच होकर रहेगा, मतलब कंटीन्यूअस हो गया। देखो एक तो हो गया तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स क्या, राइबोसोम। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, न्यूक्लियर का जो आउटर मेम्ब्रेन है तो किसके साथ एसोसिएशन हो गया उसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। पूरा क्लियर। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप हैज ए माइन्यूट पोर्स formed by the fusion of its two membranes. क्लियर। सो मतलब ये जो न्यूक्लियस का जो दो तो मेम्ब्रेन है बेटा, क्लियर, इसके अंदर तुम्हारा छोटा छोटा पोर रहता है। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा पोर। ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। ओके, बाय द फ्यूजन विद टू मेम्ब्रेन्स। क्लियर। ओके, माइन्यूट पोर्स इसको हमने हाईलाइट कर दिया। ओके, सो मतलब न्यूक्लियस का जो दो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूजन होके उसके अंदर एक तो छोटा छोटा क्या हो जाएगा, पोर बन जाएगा, मतलब चैनल बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। दी गया तो पैसेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना। अब देखो क्या लिखना है, दी गया द पैसेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब देखो यहाँ से तुम्हारा जो फर्स्ट प्रोटीन बनेगा बेटा, सो इसके अंदर मेरा क्या है, डीएनए।
डीएनए क्रोमोसोम क्लियर। सो डीएनए मैसेज देगा सेल में कौन सा टाइप का प्रोटीन बनने वाला है। सो जब प्रोटीन बनेगा कहाँ पर बनेगा, मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, राइबोसोम को बनेगा, राइबोसोम के साइड में बनेगा। राइट, ये हम पढ़ेंगे तुम्हारा सेकेंड ईयर का जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसी टाइम जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है बेटा सेकेंड ईयर में 12th में, उसी टाइम में आपको डिटेल्स बताऊंगा। बस तुमको याद रखो कि यहाँ जो चीज़ बनेगी, जो चीज़ तुम्हारा यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब मेरा प्रोटीन बनने वाला है राइबोसोम के ऊपर, प्रोटीन बनने वाला है राइबोसोम के ऊपर जो कि न्यूक्लियस का बाहर है, आएगा समझ में, मतलब जो कि सेल का साइटोप्लाज्म में है, क्लियर। लेकिन जो मैसेज पहले आएगा प्रोटीन बनने के लिए वो कहाँ से आएगा रे, सो न्यूक्लियस से आएगा, मतलब डीएनए उसका मैसेज करेगा। सो यहाँ से तुम्हारा जो आरएनए देखो इधर से इधर आएगा, एंड प्रोटीन बनने के बाद वो भी, मतलब इट इज ये जो न्यूक्लियर एनवलप है बेटा, इट इज ए चैनल, मतलब अंदर का माल बाहर, बाहर का माल अंदर, अंदर का माल बाहर, बाहर का माल अंदर, जैसा हो गया। सो उसके बाद देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। देखो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो ये पार्ट है, बड़ी पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म। सो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मतलब जो कि सेंट्रल पार्ट है। सो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म। उसके बाद देखो न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब क्या, ये नेटवर्क ऑफ क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड मतलब कौन कौन सा है, डीएनए एंड आरएनए। ओके, डीएनए मतलब डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोटीन कैसा बनेगा, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलकर तुम्हारा बनेगा न्यूक्लियर प्रोटीन। फाइब्स इट कंटेन्स देखो डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स। याद रखना बेटा, वो जो बेसिक प्रोटीन रहता है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ बनेगा, हम पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे। ओके, सो मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क देखो किससे बनता है, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर। एंड क्रोमैटिन किससे बनता है, डीएनए से बनेगा, एंड बेसिक प्रोटीन क्या है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। उसके बाद और क्या क्या है क्रोमैटिन के अंदर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। जहाँ पर हिस्टोन रहेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन। जहाँ पर हिस्टोन नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आएगा समझ में, क्लियर। आरएनए। उसके बाद ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंटेन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। आएगा समझ में। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, जब तुम्हारा सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल का जब डिवीजन नहीं होगा, तुम्हारा देखो सेल डिवीजन हमारा दो टाइप का होता है। एक तो तुम्हारा माइटोसिस पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन में, उसके बाद होता है तुम्हारा मेयोसिस। आएगा समझ में। माइटोसिस में बेटा क्या होता है, एक सेल बन के तुम्हारा दो सेल बनेगा। मेयोसिस में एक सेल तुम्हारा डिवीजन होगा 4 सेल में। इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, लेकिन मेयोसिस को बेटा बोलेंगे हम रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज पेरेंट का जितना रहेगा डॉटर सेल का आधा हो जाएगा। ओके, मतलब मैंने क्या चाहूँ, देखो सेल डिवीजन के पहले अगर तुम्हारा पेरेंट में क्रोमोसोम एन है तो ये दोनों का रहेगा एन एन, रहेगा समझ में। लेकिन मेयोसिस में देखो अगर ये तुम्हारा है 2n, ये 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, ये हाफ ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब जब डिवीजन हो जाएगा क्या रहेगा, एन एन एन, मतलब आधा आधा हो जाएगा। सो इसलिए माइटोसिस को बोलेंगे हम इक्वेशनल डिवीजन, एंड तुम्हारा मेयोसिस को बोलेंगे क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। आएगा समझ में। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो सेल डिवीजन के टाइम ये जो क्रोमैटिन देखो, जब सेल डिवीजन नहीं होता है सो क्रोमैटिन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा रहेगा। लेकिन जब सेल डिवीजन के टाइम में क्या होगा, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है जो तुम्हारा एक तो जाल जैसा रहेगा, वो कंडेंस होके देखो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, मतलब क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क जब कंडेंस हो जाएगा किसमें बनेगा, वो क्रोमोसोम में। आएगा समझ में। उसके बाद न्यूक्लियस का जो लास्ट पार्ट है बेटा अंदर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस देखो वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस। देखो और एक पॉइंट आ गया। सो मैं आपको प्रीवियस वीडियो देखो कौन कौन सा जगह में मैं आपको बोला कौन सा ऑर्गेनेल मेम्ब्रेनस है, कौन सा ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेनस है। आएगा समझ में। सो वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी। ओके, सो न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसका सेट का अंदर है स्फेरिकल है। इट इज कंटिन्यूअस विथ
न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोलस तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूअस होके रहता है। इट इज ए साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बेटा नीट क्वेश्चन है, ओके, नीट का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, मतलब जिसको हम बोलेंगे क्या, आरएनए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ, देखो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो आंसर क्या होगा रे, न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है वो तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए, मैं उसको समझाऊंगा आपको ट्रांसलेशन मेथड में, आएगा समझ में। सो और जस्ट एक तो तुम्हारा क्लास होगा जो तुम्हारा लास्ट क्लास है, आएगा समझ में। सो आई होप आज मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट बनाओ, ओके, अगर कोई डाउट है सो मुझे कमेंट में लिख के भेजो। चलो, ऑल द बेस्ट।